प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज, यानी हर आंकड़े को प्रति 100 में से देखना। ठीक है, तो अगर हम इस शब्द प्रतिशत का अर्थ समझने की कोशिश करें तो ये होगा प्रति यानी हर और शत यानी 100। ठीक है, तो हर 100 में से क्या, हर 100 में से जो भी आप वैल्यू बताओगे वो हर 100 में से वैल्यू बताओगे। जैसे मान लीजिए कोई इंसान 100 रुपये कमाता है, ठीक है, और 100 रुपये में से वो 70 रुपया खर्च करके 30 रुपया बचाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 100 ही रुपये थोड़ी कमाएगा, कभी 1000 कमाएगा, वो हो सकता है 10,000 कमाए। तो और उसके खर्च और बचत का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो इस तरीके से रहता है। अब आपसे मैं पूछूंगा उसकी बचत का प्रतिशत क्या है, बचत का प्रतिशत कितना रुपया बचा रहा है, तो आप बोलोगे सर कितना रुपया बचा रहा है, पूछोगे तो 30 रुपया। कितना प्रतिशत बचा रहा है, तो अभी हम उसकी जो इनकम लिखे हैं वो 100 रुपये लिखे हैं, और क्योंकि वो 100 रुपये में 30 रुपये बचा रहा है तो 100 रुपये में 30 रुपये, तो प्रतिशत हर 100 में से कितना बचा रहा है, 30 रुपया, तो उसकी बचत होगी 30% की। 100, क्योंकि हम शुरुआती आंकड़े हम लोग 100 लिए ना, हम लोग 100 में ही चेक कर रहे हैं। अब मान लो आप बोलोगे सर मान लो उसकी आय 100 न होके 1000 होती तो, आप बोलोगे सर 1000 रुपया में से मान लो वो 300 रुपया बचा रहे हैं, कितना रुपया बचा रहे हैं, 300 रुपया। ठीक है, 700 खर्चा कर रहे हैं और 300 रुपया बचा रहे हैं। 1000 रुपये उसकी इनकम है, 1000 इनकम है, 700 खर्चा, 300 बचा रहे हैं। 1000, अब आप दिमाग लगाओ, अगर आप 1000 रुपये में वो 300 रुपये बचा रहे हैं, अब आपको बोलता है प्रतिशत कितने हैं, प्रतिशत कितना प्रतिशत वो बचत कर रहे हैं, तो आपको पूछा है प्रतिशत में, यानी आप ये सोचोगे कि अगर 1000 में 300 बचा रहा है तो 100 में कितना बचाएगा, उस हिसाब से उसका अनुपात निकालोगे, तो जो आपका आंसर आएगा ना वही आपका प्रतिशत होगा। कोई सोचो अगर कोई 1000 रुपया में 300 रुपये बचा रहा है तो उसकी इनकम अगर 100 रुपये होती तो कितना बचाता, दिमाग लगाओ। ऑब्वियस सी बात है, इस 1000 का आप 10 हिस्सा कम, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार प्रश्न को दोहरा रहा हूँ, अगर उसकी इनकम 1000 रुपये है और 1000 रुपये में से अगर वो 300 बचाता है तो सोचो 100 में से कितना बचाएगा। 1000 से आप कितना सोच रहे हैं, 100 सोच रहे हैं, जो कि इसका 10 गुना कम है, तो इसको भी 10 गुना कम करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब है कि अगर वो 1000 रुपये में से 300 रुपये बचा रहा है तो 100 रुपये में से कितना बचाएगा, 30 रुपये बचाएगा। तो ये, तो अगर हमको इसका प्रतिशत पूछा गया है तो आपका आंसर आएगा कितना, 30%। यानी प्रतिशत बताने के लिए आपको ना आंकड़ा चाहे जितना भी पढ़ा दिया हो, आपको ये सोचना है कि वो अगर 100 होता तो कितना होता। 1000 की इनकम में अगर 300 की बचत कर रहा है तो 100 रुपए की इनकम में कितने की बचत करता, समझ में आ रहा है। कोई विद्यार्थी अगर मान लो परीक्षा दिलाया, कोई विद्यार्थी मान लो क्या दिलाया, परीक्षा दिलाया, और वो परीक्षा मान लो 500 नंबर की है। ठीक है, कितने नंबर की है, 500 नंबर की वो परीक्षा है, और उस विद्यार्थी ने मान लो कितने मार्क्स पाए, मान लो 300 मार्क्स पाए, एक बात की बात, चलो कितने मार्क्स पाए, 300, 500 में से 300 मार्क्स उसने पाए, 500 नंबर का परीक्षा हुआ, 300 नंबर उसने पाया, कितना प्रतिशत पाया ये आपको बताना है। तो कितना प्रतिशत पाया, नाम में देखो कितना प्रतिशत पाया, मतलब 100 में से कितना पाया। तो आप बोलोगे सर परीक्षा तो 500 नंबर की, फिर आप 100 को क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि हमको परसेंट बताना है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर वो 500 में से 300 नंबर पा रहा है तो यही परीक्षा अगर 100 की हुई होती तो उस हिसाब से अगर 500 में 300 पा रहा है तो 100 में कितना पाता, ये आपको बताना है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, 500 नंबरों की परीक्षा में अगर वो 300 मार्क्स पा रहा है तो 100 में से कितना पाएगा, तो 100 में से जितना पाएगा ना वही इस आंकड़े का परसेंट हिसाब से मार्किंग होगा। क्लियर है, जो कहा जा रहा है समझ में आ रहा है ना। तो अब बताओ, दिमाग लगाओ, ऑब्वियस सी बात है 500 में से कितना नंबर पा रहा है, 300 नंबर पा रहा है, और पूछा क्या जा रहा है, प्रतिशत निकालने के लिए पूछा जा रहा है कि यही परीक्षा 500 के बजाय अगर किसकी हुई होती, 100 की हुई होती तो कितने मार्क्स पाता। तो देखो आपको निकालना है 100 का, दिया किसका है, 500 का, आप देखो कितना गुना कम कर दिया उसको, 5 गुना कम हो गया, ये 500 का 100 कर दिए, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 100 में से कितना पाएगा, तो इसको 5 गुना कम कर देते, इसको भी कर दो 5 गुना कम, तो ये 60 आएगा। 300 भागित 5 करके देखो ना, 300 भागित 5, 5 गुना कम करने का मतलब है 300 भागित 5 कितना आएगा, 60।
इसका अर्थ क्या है, 6 पंचे 30 होता है ना, इसलिए 60 आएगा। इसका अर्थ है कि अगर वो 500 में से 300 नंबर पाता है और आपको पूछा गया कि 500 में से 300 नंबर पाने पर कितना परसेंट उसका रिजल्ट है, कितना परसेंट, तो परसेंट जानने के लिए आपको ये सोचना है कि अगर 500 में से 300 पा रहे तो 100 में से कितना पाएगा, तो 100 में से कितना पाएगा, 60 पाएगा। इसलिए इस रिजल्ट का उसका परसेंट कितना आएगा, मतलब उसने 60% अंक प्राप्त किए। अब बोलोगे 60% थोड़ी प्राप्त किया, वो तो 300 प्राप्त किया, तो अंकों के हिसाब से 300, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से कितना प्रतिशत, 60%। नहीं समझना, प्रतिशत मतलब यह है कि आप उसी आंकड़े को 100 के हिसाब से नाप रहे हैं। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। प्रतिशत मतलब जो भी आंकड़ा दिया है, आपको जिस चीज का भी परसेंट पूछा जा रहा है, उस आंकड़े को आप 100 तक ले जाइए और ये देखिए कि अगर 500 में इतना हो रहा है तो 100 में कितना होता, तो बस वो जितना होता वही आपका इस इन आंकड़ों का परसेंटेज वैल्यू होता। तो ये हम आपको बतलाना चाह रहे थे, प्रतिशत का अर्थ यही होता है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ठीक है, डेफिनेशन देख रहे हैं। पहले तो ये बेसिक समझाने चाह रहा था मैं आपको। प्रतिशत जैसे मान लीजिए अब परसों चुनाव था, अब हर गांव में, हर मतदान केंद्रों में मतदाताओं की कुल संख्या अलग अलग थी। कहीं 800, कहीं 1000, कहीं 1200, कहीं कुछ कहीं कुछ। सभी जगह वोटिंग हुई। जब शाम को जब ओके हुआ, चुनाव खत्म हुआ, मतदान समाप्त हुआ, तो सब ने अपना अपना रिकॉर्ड आंकड़े देखे, कहाँ कितना प्रतिशत मतदान हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि मान लीजिए कि कहीं पे मान लो को टोटल मतदाता है 1200। ठीक है, हाँ, मान लो 1200 है। ठीक है, हाँ हाँ, एक सरल आंकड़ा लेते हैं ताकि आप लोग को, मुझे आप लोग को समझाने में सरलता बने। ठीक है, 1200 है कुल मतदाता। ठीक है, कुल मतदाता 1200 है, और मान लो वोट जो दर्ज किए गए ईवीएम मशीन में, मान लो वो 900 वोट है। बाकी लोग कुछ कुछ कारणों से वोट जिनका नहीं गए, कितने वोट गए, 900 वोट गए। अब पूछा गया कितने प्रतिशत मतदान हुआ, कितने प्रतिशत, प्रतिशत आपको पूछा जा रहा है। 1200 में से अगर 900 वोट दे रहे हैं तो आपको पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत मतदान हुआ। तो आप बता पाओगे, बहुत सरल, बहुत सरल है। टोटल मतदाता 1200 है और 1200 में कितने लोग वोट दे रहे हैं, 900 लोग वोट दे रहे हैं। तो आपको ये दिखा, अब आपको पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत, तो आपको ये सोचना है कि 1200 की जगह अगर मान लो कितने मतदाता होते, टोटल 100 मतदाता होते, तो आप ये देखना है कि अगर 1200 में से 900 वोट पड़ रहे हैं तो 100 में से कितने वोट पड़ते। तो देखो ये 100 1200 का 12 गुना कम है, तो आपको इसको भी 12 गुना कम करना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। और ये होगा 75। कैसे, 12 से भाग दे दो, 12 सत्ते 84, 6 बचेगा, 12 पंचे 60। क्लियर है, इसका मतलब कितने प्रतिशत मतदान हुआ यहाँ पे, 75% मतदान हुआ। नहीं समझ में आया क्या, 1200 कुल मतदाता में से 900 मतदाता ने वोट दिया, मतलब कितने परसेंट वोट, कितने परसेंट वोटिंग हुई, कितना परसेंट, 75% वोटिंग हुई। 75 मतलब आप समझ रहे हैं, 75% मतलब 100 के 3 हिस्सों तक की वोटिंग हुई है, क्योंकि ये 900 और कुछ नहीं, ये 1200 के 3 हिस्से, 4 हिस्से अगर करेंगे ना, देखो प्रतिशत कितना है, 75। 75% बोलने का मतलब ये है, 75% बोलने का मतलब ये है कि पूरा जो है ना वो 100 है, तो 100 के 4 हिस्से करो। 100 के कितने हिस्से करो, 25 25 25 25, कितना परसेंट वोटिंग हुआ, 75%। 75% मतलब 100 के जो 4 हिस्से हैं उनमें से 3 हिस्से इतना वोटिंग हुआ है, एक हिस्सा बच गया। यही हिस्सा 1200 900 के बीच का है। आप देख लो, 1200 को आप 4 भागों में बांट दो, तो एक एक हिस्से को कितना मिलेगा, 300। जब 100 के आंकड़े के हिसाब से देखें 75% वोटिंग हो रहा है, तो 1200 में 900 हो रहा है ना, देखो हो रहा है, देखो 1200 में 900। तो आपको ये देखना है दबावार, ये हिसाब नहीं भी अगर देखते, अगर आप अच्छे से आप सीखोगे ना आगे,
तो मैं आपको बताया कि परसेंट निकालने के लिए आपको ये सोचना है कि 1200 में से अगर 900 वोट पड़ रहे हैं तो 100 में से कितने वोट पड़ेंगे। तो आपने इसका 1200 का 100 लिखा, तो आपने बोला 12 गुना कम, तो इसको भी कम कर दो तो 75 आया। ठीक है, मैं तो यहीं से देख सकता था 1200 में से कितना वोट पड़ा है 900, जो कि 1200 के 4 हिस्सों का तिगुना है। आप देख लो 1200 के मनी मन 4 हिस्से कर दो, 300 300 300 300, उन 4 हिस्सों में से कितने हिस्से तक कवर हो गया, 3 हिस्सा कवर हो गया। यानी 100 में से 100 के 4 हिस्से करो, 100 के 4 हिस्से 25 25 25 25, उनमें 3 हिस्सा यानी 75% वोटिंग। क्योंकि ये 900 जो है वो 12 के बराबर 4 हिस्सों का एक एक हिस्से का 3 गुना है। ये ऐसे मतलब आपको सोचना है। सब लोग ऐसे अलग अलग तरीके से अपना दिमाग लगाते हैं, बस आपको जल्दी से अपना हिसाब, जल्दी से आपको आंकड़ा पकड़ना है, फिर वो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान से देखिए, तो प्रतिशत किसको बोलते हैं, ऐसा भिन्न जिसका हर 100 इसलिए क्योंकि प्रतिशत, ठीक है, ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो 100 हो, उसे प्रतिशत कहा जाता है। और इसे इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, पक्का। जैसे कहीं लिखा है, मान लीजिए x प्रतिशत, तो x प्रतिशत इसका मतलब क्या है, उस आंकड़े के, है ना भाई, जो भी आपको आंकड़ा दिया गया है या कोई वस्तु है या कोई संख्या है, कुछ भी चीज जो आपको दी गई है, तो दिए गए आंकड़े के जो भी आंकड़ा, जिस भी चीज का मात्रा दिया है, 100 बराबर भागों में से, 100 बराबर भागों में से x भाग, आंकड़े के 100 बराबर भागों में से कितने भाग, x भाग, उसी को बोलते हैं x प्रतिशत। और x प्रतिशत मतलब x बटे 100। तो आप ये भी एक चीज यहां से सीख लो कि अगर आपको कोई आंकड़ा प्रतिशत में दिया है और उसको अगर आपको भिन्न में लिखना है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटा दीजिए और बटे में 100 लगा लीजिए। देख लो प्रतिशत को भिन्न में लिखने का तरीका, प्रतिशत को हटा लो, वो चिन्ह हटा लो और उसके बदले में बटे में क्या लगा लो, 100। चलो बताओ 500 प्रतिशत मतलब क्या होगा, 500 बटे 100 यानी कितना आएगा, 5। क्लियर है ना, पक्का एकदम। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, 5। जैसे मान लीजिए अब बोलोगे सर 500 प्रतिशत ये आंकड़ा, 500 प्रतिशत, हम तो प्रति 100 के हिसाब से देखते हैं। किसके हिसाब से देखते हैं, प्रति 100। तो ये 500 प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कहीं कोई आयोजन हो रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, और वहां 200 लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही थी कि 200 लोग आएंगे कम से कम, और आ गए मान लो 1000, कितने लोग आ गए, तो अब मैं पूछूंगा कितने परसेंट ज्यादा लोग आए, कितने ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से बताइए कितने ज्यादा लोग आए। देखो टोटल लोग कितने थे, 200, टोटल 200 लोग थे। अगर मान लीजिए वहां पे आपके पास वहां पे 300 लोग आते हैं, ठीक है, अगर चलो 300 नहीं, मान लो 100 लोग आते, चलो धीरे धीरे एक एक कदम आपको आगे बढ़ाते चलता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, या और सरल रूप में अपन देखते हैं, चलो 200 को मैं 100 कर लेता हूँ, फिर 200 के हिसाब से भी समझाऊंगा, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं। किसी कार्यक्रम में कितने लोगों के आने की उम्मीद थी, 100 लोगों के आने की उम्मीद थी, और मान लो मात्र 50 जन आए, तो आप बोलोगे सर 100 के आने की उम्मीद थी, आधा जन आए हैं सर, 50 जन आए, तो कितना प्रतिशत आना हुआ, लोगों का 50% आना हुआ, क्योंकि 100 ही लिया मैंने, 100 में से 50 आए मतलब 50% आए।
समझ में आ रहा है ना, 100 के 100 पूरे आ गए तो बोले सर 100% जैसा जैसा सोचा था वैसे आए, 100% लोग आ गए। समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए आप लोग सर 150 लोग आ गए, 100 के आने की उम्मीद थी, कितने आ गए? 150 आ गए। इसका मतलब क्या है? 150 मतलब 100 तो आपने उम्मीद की ही थी, लेकिन 100 देखो ना, अगर पूरे पूरे 100 आ रहे तो आप बोलते सर 100% अटेंडेंस, 100% उपस्थिति, लेकिन अब कितने आ गए? 150 आ गए ना। आने की उम्मीद 100 लोगों की थी, लेकिन कितने आ गए बताओ? 150 आ गए। आने की उम्मीद 100 लोग की थी, लेकिन कितने आ गए? 150 आ गए। तो कितना प्रतिशत ज्यादा है? 150% हो गया, क्योंकि 100 को आप 100% बोल रहे हो ना। जब 100 के आने की उम्मीद में 100 ही लोग आ रहे, तो आप बोलो सर जितने हम सोचे थे सर उतने आए, 100% लोग आ गए। और 150 आएंगे तो क्या बोलोगे सर? जितना सोचा था उससे 50% और ज्यादा आ गया, तो 150% हो गया। 200 लोग आएंगे तो बोलोगे सर जितना सोचा था उसका डबल आ गया, 100 की सोचे थे डबल आ गया। डबल मतलब कितना परसेंट? 200% हो गया। ऐसे करके आपका परसेंटेज उधर बढ़ता जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो आपने समझा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, 100 से भाग करते हैं। और अगर आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए देखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है आपको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 3/4 है, भिन्न है, और इसको प्रतिशत में बदलना है। कुछ मत करो, 100 का गुणा कर दो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। मान लो आपके पास भिन्न कितना है? भिन्न है 3/4, और इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। ये भिन्न है 3/4 और उसको आपको बदलना है प्रतिशत में। तो गुणित 100 करो और परसेंट लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 एक कम, 4 25 100, 25 3 75, 75%। अब वो 75% का मतलब क्या है बताओ? 75% मतलब 100 में से, हाँ 100 के बराबर 4 हिस्सों में से 3 हिस्से। 75% मतलब 100 में से 75। और आपको पता है ये 3/4 भी वही व्यक्त करता है। कैसे बताऊं? कल्पना, ये तीन, नीचे क्या लिखा है? 4। इसका मतलब आप ये सोचो कि आपने किसी हिस्से के 4 टुकड़े किए, और उन 4 टुकड़ों में से कितने टुकड़े? ऊपर लिखा है 3 टुकड़ा, 3 टुकड़ा कवर करो। नीचे 4 लिखा है मतलब उस चीज के 4 टुकड़े में से, 4 हिस्सों में से, और ऊपर क्या लिखा है? 3। 3/4 मतलब किसको बोलते हैं? 3/4 मतलब किसी चीज का 4 हिस्सा, और उसमें से ऊपर कितना लिखा है? 3। मतलब उन हिस्सों में से 3 हिस्से आपने कवर किए। तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से कवर किए। अगर 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा कवर कर रहे हो और पूरे गोले को अगर आप 100 बोल रहे हो, तो कितना कवर किया आपने? 75। क्योंकि 100 का 4 हिस्से करोगे तो कितना आएगा? 25 25 25, और 3 तो कवर करोगे 75। तो वही है ना, आपने उसको प्रतिशत के हिसाब से व्यक्त किया तो 75%, और भिन्न में से तो वही 3/4, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से कवर किया आपने। समझ में आया? ये इसका अर्थ है। जैसे कोई बोलेगा चलो बताओ कितना प्रतिशत होगा, दिमाग लगाओ। 1/4, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा कवर हुआ, तो 100 में से, 100 के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा मतलब 25%। 25 है नहीं, 25%। कैसे पता चला? गुणा 100 करके प्रतिशत का चिन्ह लगाया, 25। ऐसा आपको समझना है। 1/5 का मतलब 20%। 20 पंचे 100 होता है, ये होगा। देखिए ये कुछ सरल प्रतिशत की वैल्यू है, आपको इनको याद रखना है। और याद रखो तो अच्छा, और वो याद कैसे रखोगे? प्रैक्टिस से। मतलब सवालों की प्रैक्टिस करोगे, ये बार बार इस्तेमाल होंगे तो याद हो जाएगा। याद नहीं आया मान लो तो घबराना नहीं है, आप तुरंत उसको 100 से भाग करके चेक करके देख लो। आपको हमेशा याद रखना है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना है? प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, 100 से भाग करना है। उससे अगर आप इतना याद रखते हो तो अगर किसी प्रतिशत का आपका भिन्न के रूप में वैल्यू याद ना भी आए, तुरंत आप उसको उसी क्षण ज्ञात कर सकते हो। 90% यानी क्या हो जाएगा? 90/100। 90/100 में आप एक शून्य काटोगे, 9/10 हो जाएगा।
ठीक है। वैसे ही 80%, 8/10 और सरल कर सकते हो तो और सरल कर लो। 9/10 में से कट नहीं पा रहा था, लेकिन 8/10 तो कट पाएगा ना, 2 से 2 चौका 8, 2 पंचे 10, और सरल रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है। 40% यानी 40/100, एकक शून्य कटेगा 4/10, 2/5 हो जाएगा और सरल रूप में। 30% है 30/100, 3/10 हो जाएगा। 20% है 20/100, 1/5, ऐसे करके इसका ये हो गया। 75% है 75/100, अब ये कट गया 25 से, 25 से 75, 25 चौके 3/4 आ गया। 25%। अब देखो ऐसे भी आप दिमाग लगाना ना, ये कितना है 25%, सॉरी ये 75%। 75% मतलब 100 के बराबर 4 हिस्सों में से 3 हिस्से आ गए यहाँ पे, और ये जो चौथा हिस्सा जो बच गया वो इधर आ गया। 75, 25, तो इधर भी वैसे ही हुआ है। एक एक पूरा कंप्लीट हिस्से का 3/4 हिस्सा इधर आ गया, तो उसको अगर आप माइनस करोगे तो बचा हुआ 1/4 आपको नीचे दिख रहा है। 3/4 मतलब 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, और बच गया एक हिस्सा, तो वो 1/4 हो गया। 100 में से 75 गया तो 25 बचेगा नहीं। ऐसा आपको दिमाग लगाना है। 33 से ही 1/3%, 33 दिया 99, 99 और 100 यानी हो जाएगा 100/3। अब हमको प्रतिशत मिले हैं, तो ये देखो इसका मतलब हुआ 100/3, लेकिन प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हम 100 से भाग करते हैं, वो ये वाला 100 है। ये 100 कौन सा है, जो प्रतिशत को हटाकर लिखा गया है, और ये 100/3 क्या है, जो इसको 33, 3, 99 और 100/3 लिखा गया है। 100 कटेगा 1/3 एवरेज बचेगा। समझ में आएगा भाई। नीचे वाला 100 जो है वो प्रतिशत को हटाने के बदले लिखा गया है। वैसे इसको आप सॉल्व करोगे 7/8 आएगा। 87 से ही 1/2%, 6 से ही 1/4% को 1/16 लिखोगे। ये सब कैसे आया, 100 से भाग करने पर। प्रतिशत, प्रतिशत यानी हर 100 में से कितना हिस्सा, तो वही है। 5% यानी 5/100 यानी 1/20, 4% यानी 4/100 यानी 1/25। ठीक है। वैसे ये 1/12 और ये हो जाएगा 1/8। ठीक है। तो ये आपको जानना था, याद रखना था, याद रखना है, याद रखना रहेगा। अब चलते हैं अपन आगे। अब कुछ कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल, ये लो ना। 87 तो नहीं, 174, और ऊपर एक जोड़ोगे तो 1/75/2। ठीक है। और गुणा 100 नहीं, नीचे में गुणा 100। हाँ नीचे में गुणा 100, 1/75/2 गुणा 100, नीचे में गुणा 100, नीचे में हर में। ठीक है। प्रतिशत हर में। चलते हैं अब आगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या या कोई आंकड़ा है आपके पास ए, और उसका 20% निकालने बोला गया है। ए का 20%, कुछ मत करना, ध्यान से देखो इधर। क्या ज्ञात करने बोला गया है, ए का 20%। तो अब क्या करना, ए लिखना, का मतलब गुणा लिखना, बी और परसेंट का मतलब बटे 100। परसेंट का चिन्ह हटा देना, बटे 100 लगा देना। जैसे आपको बोला है कि 700 का, ठीक है, 700 का 40% क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 700 गुणित 40/100, डबल शून्य कटेगा 280। समझ में, बहुत सरल तरीका, बहुत सरल कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। ए का 20% निकालने के लिए ए बी बटे 100, यानी ए का मतलब गुना, बी प्रतिशत मतलब 100 से भाग, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा कंसेप्ट देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे कंसेप्ट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक तरीके का कंसेप्ट, उसके कुछ सवाल, फिर दूसरे तरीके का कंसेप्ट, उससे कुछ सवाल, ऐसे पढ़ेंगे। अगर आपको पूछा जाए ए बी का कितना प्रतिशत है, ये उससे अलग, ये ए का 20%,
और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए क्या करोगे, सुनो ध्यान से देखो, ट्रिक समझो। क्या पूछा जा रहा है, ए बी का कितना प्रतिशत, अगर आपको इस टाइप का वैल्यू पता करना हो तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, ए के बारे में पूछा जा रहा है, ए बी का कितना प्रतिशत है, मतलब पूछा ए को बोल रहे ना, ए कितना प्रतिशत है किसका, बी का। तो जिसको पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना, और जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, ए बी का कितना प्रतिशत है, बी का मतलब जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है उसको आपको नीचे लिखना है और गुणा 100। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल आप देखो, 20 400 का कितना प्रतिशत है, 20 400 का कितना प्रतिशत है। तो जिसको पूछा जा रहा है वो ऊपर, 400 का कितना प्रतिशत है जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है वो आएगा नीचे गुणा 100। तो डबल शून्य कटेगा, ठीक है। अब कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है तो आपका आंसर परसेंट में आएगा ना, 4 एकम 4 पंचे 20, कितना आएगा 5%। 5% आपको ऐसे उत्तर देना है, ठीक है। आपको पता है, आप जैसे हम लोग अपना रिजल्ट निकालते हैं स्कूल कॉलेज की कक्षाओं में, जब हम अपना रिजल्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 10वीं का रिजल्ट मान लो निकालना है, 12वीं का रिजल्ट निकालना है, ठीक है, 12वीं का, चलो 12वीं में कितने विषय होते हैं, 5, चलो 5 विषय, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और साइंस वाले लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। एग्जाम्पल के लिए सबका पूर्णांक 100, सबको पूर्णांक कितना मान लो 100। हिंदी में से उसने 100 में पाया मान लो 85, इंग्लिश में पाया 75, फिजिक्स में पाया 90, केमिस्ट्री में पाया 80 और गणित में पाया मान लो, गणित में भी चलो 80 पाया। एक बात की बात, अब बोला परसेंट ज्ञात करो, परसेंट तो हम लोग क्या करते हैं पता है, सबसे पहले इनको जोड़ते हैं, है ना? हाँ, तो जोड़ो सबको, 5 5 10, हासिल आया 1, 8 1 9 7 16 9 25 8 33 8 1 40, कितना आया 410। तो सुनो ना, ये 410 आया है, उनका प्राप्तांक कुल प्राप्तांक हुआ, लेकिन कुल पूर्णांक कितना होगा 500। कुल पूर्णांक, सभी का पूर्णांक 100 है तो कुल पूर्णांक 500। तो हमको वास्तव में प्रतिशत निकालने का मतलब यह है कि ये जो कुल प्राप्तांक है वो कुल पूर्णांक का कितने प्रतिशत है। तो जैसे ए बी का कितना प्रतिशत है ये जानने के लिए आपने क्या किया, ए को ऊपर रखा और जिसके हिसाब, जिसके सापेक्ष आप नापना चाह रहे हो बी का कितना प्रतिशत है, बी का, तो बी को नीचे रखा आपने। वैसे ही हमको यहाँ पे क्या जानना है कि टोटल प्राप्तांक 410 है और वो जानना है कि टोटल पूर्णांक 500 का कितना परसेंट है, 410 500 का कितना परसेंट है। तो जिसके सापेक्ष नापना हो आपको उसको नीचे लिखना पड़ेगा, गुना क्या करते हैं हम लोग 100, समझ में आ रहा है। तो फिर प्रतिशत में आपका आंसर आ जाता है, तो डबल 100 कट जाता है और इसको 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, कितना परसेंट आया, ये उसका रिजल्ट आ जाता है। तो हम लोग सरल शब्दों में समझने के लिए क्या करते हैं, सर डबल शून्य तो कटना ही है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ को ही 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही आपका प्रतिशत, क्योंकि देखो डबल शून्य कट ही रहा है तो 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन वो एक्चुअल में अगर अपन बेसिक में जाए तो वह यही हुआ है कि हमेशा जिसके सापेक्ष आपने प्रतिशत ज्ञात करना है उसको नीचे लिखो आप, समझ में आ रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बेटा इसको समझ में आ रहा है ये सब, ओके, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जैसे सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, कि किसी वस्तु का मूल्य मान लो 800 रुपया उसका मूल्य है, ठीक है। आज रेट पता करने गया मैं, 800 रुपये था और 4 महीने बाद पता किया उस चीज का रेट 1000 रुपया हो गया, ठीक है, कितना रुपया हो गया
1000। आज कितना है 800 रुपये। 4 महीने बाद कितना हो गया 1000 रुपये हो गया। आप बोलोगे भयंकर भाव बढ़ गया है। तो अगर आप उस भाव को प्रतिशत में जानना चाहो कितना परसेंट भाव बढ़ा तो कैसे जानोगे आप? देखो पहले तो आप देखो कि रुपयों में कितना रुपया बढ़ा है। तो 800 रुपये से कितना हुआ है 1000 रुपये हुआ है। 200 रुपये बढ़ा है 200 रुपये बढ़ा है ना। लेकिन इसको आपको किस में जानना है प्रतिशत में कितना बढ़ा। तो बढ़ा या आपको कैसे पता चला बढ़ाया करके कैसे पता चला किसके हिसाब से पता चला? आप बोलोगे सर अभी मैं गया था 800 रुपया था सर और वो फिर कितना हो गया 1000 रुपया। तो कितना बढ़ा है किसमें 200 बढ़ा है 800 में 200 बढ़ के 1000 हुआ है ना। बेसिक जो आपको जिसके सापेक्ष आप माप रहे हो वो कौन है 800 है। आपको कैसे पता चला बढ़ाया करके? आपको हाँ आपने देखा भैया आज क्या भाव है 1000 रुपया। मान लो कोई इंसान जैसे 4 महीनों में जो रेट बढ़ा है, ठीक है रेट कितने महीनों में बढ़ा है 4 महीनों जितने भी समय बढ़ा है। कोई ग्राहक मान लो पहले रेट पूछने नहीं गया जब वो 800 रुपये उसका रेट था तब कोई ग्राहक नहीं गया उसको पता नहीं कि आज इसका रेट 800 रुपये। डायरेक्ट वो 4 महीने बाद घूमते फिर वो रेट पहुंचा उसको 1000 रुपये बताया। उसको तो नहीं लगेगा बढ़ाए करके क्योंकि उसको पहले का रेट ही नहीं पता था क्योंकि वो पहले पूछने ही नहीं गया था। लेकिन जो आदमी 4 महीने पहले पूछने गया था और आज पूछने जा रहा है उसको समझ में आएगा कि बढ़ाया करके क्योंकि वो पहले 4 महीने पहले पूछने गया था और रेट कितना बता रहा था 800 रुपया। तो आपको महसूस कब होगा जब कि बढ़ाया करके? जब आपको पहले का रेट पता होगा तब आपको महसूस होगा ना बढ़ा है। तो इसका मतलब जो आपके मन में ये जो भावना आ रही है कि बढ़ा है क्यों आ रही है? क्योंकि आपको पहले का रेट पता था अभी का रेट पता है। मतलब जो भी चीज बढ़ी या घटी मान लो 1000 के बजाय ये 600 रुपये हो जाता है तो आप क्या बोलते हैं रेट कितना है? कैसे पता चला ये बढ़ा या कम हुआ? ये आपको कौन बता रहा है? आपको ये उसकी पहले वाली वैल्यू चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं बढ़ी हूँ मैं घटी हूँ उसे करके। यानी जो भी उसका आधार है वो क्या है पहले वाला वैल्यू है। तो उसको आप नीचे लिखोगे जिसके सापेक्ष वो चीज बढ़ी या घटी उसको आपको नीचे लिखना है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो जैसे 800 रुपये रेट था अब कितना हो गया 1000 हो गया। बढ़ा है 200 रुपये बढ़ा है। किसके हिसाब से बढ़ा है किसके हिसाब से किसमें 200 बढ़ा है? ये 200 बढ़ोतरी किसमें हुई है इसमें कि और किसी में? इसमें हुई है। जिसमें हुई है ना उसको आपको नीचे लिखना है। समझ में आ रहा है ना? जिसके सापेक्ष वो बढ़ा है उसको नीचे लिखना है गुणित 100 करोगे। इज इट क्लियर टू? ठीक। अब आप इसको कैंसिल करोगे प्रतिशत का चिन्ह लगाओगे ठीक है और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 25 अट्ठे 200 25%। 8 दूनी 16 8 पंचे 40 25% पर। क्लियर? और 25% ना वो देखने से पता चल रहा था। पूछो कैसे? 800 रुपये में से कितना हो गया वो 1000 रुपया। कितना कितना रुपया पड़ा 200 रुपया। और वो 200 कौन है पता है आपको? 200 कौन है? वो 200 जो है वो 800 के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा 200 है। 800 का 4 हिस्से करो 200 200 200 200। 800 का 4 हिस्से करोगे तो 200 200 200 200 और उसमें का जो एक हिस्सा है उतना और बढ़ गया 1000 हो गया। इसका मतलब 800 के 4 हिस्से में से अगर 200 बढ़ रहा है इसका मतलब 100 के हिसाब से वो 100 के 4 हिस्से 25 25 25 25 तो 25% बढ़ गया। समझा है? ऐसा है। तो वो समझना है ना कि ए अगर बी का कितना प्रतिशत ये जानना हो तो जिसका आपको पूछा जाए उसको आपको क्या करना है नीचे लिखना है। ठीक है? जैसे 24 मिनट कितना मिनट या 15 मिनट चलो 15 मिनट का हिसाब लगाते हैं। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 25%। एकदम सरल। कैसे पता चला? 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 1 घंटा मतलब और पूछा क्या जा रहा है 15 मिनट। तो समझ में आ रहा है कि 60 मिनट टोटल होता है 1 घंटे में। 15 मिनट मतलब 60 का चौथा हिस्सा। तो इधर 100 का प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 100 का चौथा हिस्सा कितना प्रतिशत? 25%। एकदम सरल आंकड़ा है। सॉल्व करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। 15 मिनट के बारे में पूछा जा रहा है लेकिन किसका प्रतिशत किसके हिसाब से जानना है अपने को? 1 घंटे का कितना प्रतिशत है 1 घंटे के हिसाब से अपने को बताना है। तो 1 घंटे में 1 घंटा मतलब क्या होता है उसको मिनट में आप चेंज करोगे। 1 घंटा मतलब 60 मिनट और गुना क्या करोगे 100 करोगे। 15 एकम 15 चौक 4 एकम 4 25 तो 25%।
ऐसे आपको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? ओके। अंग्रेजी वर्णमाला में जो कुल हमारे पास अक्षर होते हैं कितने होते हैं? 26, जिसमें से 5 स्वर होते हैं। 26 होते हैं ना, 26 में से 5 स्वर, तो 21 बचे ना, 21 व्यंजन बचे। अगर दोनों में मेरे को, दोनों का अगर मेरे को प्रतिशत पता करना है कि कितने प्रतिशत स्वर हैं और कितने प्रतिशत व्यंजन हैं, ठीक है, व्यंजन बोलते हैं ना उसको हम लोग, तो कितना कैसे पता करोगे? देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया, ऐसे करेंगे हम लोग। देखो अब आप बोलोगे सर कुल जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं? 26। स्वर कितने होते हैं उसमें? 5। बच के व्यंजन कितना होगा? 21। अगर आपको पूछा जाए स्वरों का कितना प्रतिशत है, तो 5 स्वर कितने हैं? 5। प्रतिशत जानना है तो आपको ये देखना है कि ये 5 स्वर कितने में से 5 स्वर, टोटल टोटल कितने स्वर हैं। हाँ, तो जिसके हिसाब से, जिसके सापेक्ष आपको नापना हो, वो आपको नीचे लिखना पड़ेगा। गुना 100 करोगे, ठीक है ना, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। वैसे 21/26 करोगे, गुना 100 करोगे तो ये व्यंजन का प्रतिशत आएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा है, 1 किलोग्राम 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दिख रहा है ना आपको? अगर ऐसा पूछा होता था कि 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो आप बता देते 20% है, क्योंकि 200 ग्राम जो है वो 1 किलो के 5 हिस्से, एक किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 5 हिस्सा करोगे तो 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो वैसे ही 100 का 5 हिस्सा करोगे तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बड़ा वैल्यू दे दिया है और उसको पूछा है कि ये छोटे वैल्यू का कितना प्रतिशत है, तो इसका आपका आंसर 100 से ज्यादा आएगा। फिर ये देखो कि 1 किलो 200 ग्राम का कितना गुना ज्यादा है। 1 किलोग्राम 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो पहले देखो कि कितना गुना ज्यादा है वो। 500% आपका आंसर आएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि देखो 200 ग्राम मतलब पूरा का पूरा आप क्या मानो? 100% मानो। क्या मानो? अब ऐसे कितने 200 ग्राम इकट्ठा करोगे ताकि आपका 1 किलो बन जाए? 5। तो 1 किलोग्राम 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है? 500% है। फिर से एक बार, 200 ग्राम को आपने कितना माना? पूरा 100% माना। अब ये कहाँ तक पहुंचना है आपको? 1 किलोग्राम। आपको ये देखना है कि अगर 200 ग्राम 100% हो रहा है तो 1 किलोग्राम कितना परसेंट हो? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम कितना परसेंट होगा? तो ये 5 गुना बढ़ा, तो ये भी 5 गुना कर दो, तो 500% कर दो, 5 गुना बढ़ा है। समझ में आया ना? अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप ऐसे अपने जो सीधा सिंपल हिसाब है वो लगा लो। ठीक है। 1 किलोग्राम 200 ग्राम का कितना परसेंट है? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, ऊपर लिखो। 200 ग्राम का कितना प्रतिशत? जिसमें का लगा हो मतलब उसी के सापेक्ष उसको नापना है, तो जिसके सापेक्ष नापना है। इस फलाने का कितना प्रतिशत है, तो फलाने को नीचे लिखते हैं, जिसके सापेक्ष मापा जाना है उसको नीचे लिखना है। गुणा का करना है 100% लगा दो, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 2 एकम 2 पंचे 500 आ जाएगा पूरा प्रतिशत। समझ में आया ना? ऐसा आपको करना है। चलिए, कैसा लग रहा है? कठिन है कि सरल है? कठिन नहीं है ना? भयंकर सरल है। क्वेश्चन बनाएंगे तब भी सरल लगेगा। हाँ, मतलब ये बेसिक बेसिक चल रहा है अभी। बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, उनके लिए ये सब छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए तरीका कि कब मेरे को क्या करना है, बटे में क्या लिखना है, प्रतिशत कैसे निकालना है, ये सब चीज पता होगा तब बड़ा क्वेश्चन बनेगा। हाँ। तो लाभ हानि में पढ़ेंगे ना उस चीज को, उसका अलग पूरा अध्याय है, और उसका बेस जो है, आधार जो है वही प्रतिशत है। चलिए क्वेश्चन लिखे। अशोक की मासिक आमदनी
अशोक की मासिक आमदनी 19,900 रुपये है, 19,900 रुपये है। यदि आमदनी में 20% की कटौती कर दी जाए तो उसकी नई आमदनी क्या होगी? चलो ये आप लोग दिमाग लगा के 2 मिनट में मैं बना के दिखा, आपसे बन जाएगा। अगर आप अच्छे समझोगे तुरंत बनेगा। देखो अशोक की आय कितनी है? आय है आपका 19,900 रुपया। ठीक है, ध्यान से देखिए सर, देखो 1 मिनट में देखो, 1 मिनट बस देखो, समझ में आ जाएगा। 19,900 उसकी इनकम है और कटौती कितने की हो रही है? 20% क्या हो रही है? कटौती। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 19,900 का 20% कट जा रहा है, इसका मतलब अब जो उसके हाथ में आएगा वो 19,900 का 80% रहेगा। कितनी सरल सी बात है, देखो समझ में आ रहा है? 100 रुपया में से अगर 20 रुपये कट जा रहे हैं तो कितना बचेगा? 80 रुपये बचेगा ना। तो वैसे ही अगर 19,900 में से उसकी इनकम जो है 20% कट जाती है तो उसके हाथ में अब जो इनकम आएगी वो 19,900 का, डायरेक्ट आप 19,900 का 80% निकालो और 80% निकालने के लिए गुणित 80/100 कर दो। एक शून्य इधर काटो, एक शून्य इधर काटो, गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में? ऐसे आपको बनाना है। उतना ही आएगा, एक शून्य इधर काटा, एक शून्य इधर काटा ना। 9 8 नहीं 72, हासिल है 7, 8 नहीं 72, 7 79, हासिल है 7, 8 एकम 8 7 15, वही आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, लिख लेता हूं क्वेश्चन को, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। बीस प्रतिशत और 50% अधिक है। तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? आप लोग को 2 मिनट समय देता हूं, आप लोग ट्राई करो। देखिए सबसे पहले तो हम, अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा तो सबसे पहले अपन x मान लेते हैं। एक मतलब हम लोग इसको 2 मेथड से समझेंगे, 2 तरीकों से समझेंगे, फिर जो आपको जो जो ज़्यादा पसंद आए आप उसी को उसी मेथड से मतलब आगे के सवालों को ज़्यादा बनाने की कोशिश करना। टोटल हमारे पास 3 संख्याएं हैं। देखो ध्यान से पढ़ोगे तो 2 संख्याएं, तो 2 तो यही हो गई। तीसरी संख्या से मतलब कुल मिला के हमारे पास 3 संख्याएं हैं और जिसको आधार बनाया गया यानी कि जिसके सापेक्ष बाकी दोनों संख्याओं को बतलाया गया वो कौन है? बताओ, वो तीसरी संख्या है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी इतनी प्रतिशत अधिक है। किससे अधिक है? तीसरी संख्या से। तो जो हमारा बेस है ना, जो मतलब जिसके सापेक्ष बाकी संख्याओं को बतलाया गया है, अब उस संख्या को x मानो। तो आप मानो तीसरी संख्या x,
अब आप ऐसा नहीं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर तीसरी वाली को पहले क्यों मान रहे हो, पहली दूसरी को एक्स क्यों नहीं माना, क्यों नहीं माना बताओ तो भला। क्योंकि बाकी दोनों संख्याओं को तीसरी संख्या के मुकाबले नापा गया है, तीसरी संख्या के हिसाब से बताया गया है, उससे इतनी ज्यादा है, समझ में आ रहा है ना, इसलिए तीसरी संख्या को आप क्या माने, एक्स। चलो बताओ, अब जो तीसरी संख्या आपने एक्स मान ली, तो पहली संख्या इसमें दो संख्या शामिल है जो कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है, यानी कि जो दो संख्या है उसमें से पहली वाली तीसरी वाली से 20% ज्यादा है, और इन दो संख्याओं में से जो दूसरी वाली है वो तीसरी वाली से कितनी परसेंट ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो पहली संख्या इस तीसरी संख्या से 20% ज्यादा है। समझ में, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, 20% ज्यादा, इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी आपको पता है, वो संख्या कितनी होगी आपको पता है, वो संख्या होगी 120x/100। अब आप बोलोगे सर ये कैसे है, ये नहीं समझ में आया, तो मैं आपको देखो सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो तीसरी संख्या कितनी है, x, ध्यान से समझना, तीसरी संख्या है x, लेकिन लेकिन तीसरी संख्या तो x है, लेकिन पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% ज्यादा है, मतलब उतना तो है ही, साथ ही साथ उसका 20% और अधिक है। ये देखो, ये शब्द को देखो, जैसे मान लीजिए मान लो तीसरी संख्या, एक बात की बात, तीसरी संख्या एक बात की बात मान लो 50 है, ठीक है, और पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है, 20% ज्यादा है, मतलब 50 से और एक्स्ट्रा कितना ज्यादा है, 50 से और उसका 20% और ज्यादा, तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा और कितना है, उसी एक्स का, उसी तीसरी संख्या का, उसी एक्स का, मतलब उसी तीसरी संख्या का 20% हिस्सा और ज्यादा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना है, एक्स प्लस ये एक्स का मतलब गुणा, और 20 बटे कितना होगा 100, एक्स एक्स कॉमन निकालोगे, 1 + 20/100 करोगे, 100 इधर आएगा, 120/100 हो जाएगा, समझ में ना। तो इसी को टोटल कैलकुलेट करके मैं 120/100 लिखा हूँ, 120x/100 लिखा हूँ। तो सुनो ना, देखो, लिखो मत, लिखो मत, समझो पहले। 20% ज्यादा बोलने का मतलब क्या है, आपको वो 100 में से जोड़ के 120 लिखना है, समझ में आया ना। जैसे एक बात की बात मान लो, आ, एक एक लड़का है इधर, ठीक है, उसके पास 500 रुपया है, ठीक है, और दूसरा लड़का है, दूसरा लड़का क्या बोल रहा है पता है, इसके पास इसके पास जो पैसे हैं, ठीक है, इसके पास 500 रुपया है, 500 रुपया है, और इसके पास जो पैसे हैं वो इसकी तुलना में 20% ज्यादा है। ज्यादा है भैया, कम नहीं है, ज्यादा ज्यादा इसका मतलब क्या है, 500 तो ये रखता है, लेकिन एक्स्ट्रा और कितना रखता है, 500 का 20% और एक्स्ट्रा रखता है। बात सुनना रही है, पांच भाई ज्यादा है, 20% ज्यादा है, इसका मतलब वो 500 तो उसके पास है ही, साथ ही साथ पांच उतने का 20% और उसके पास ज्यादा है। अब 500 उसके पास है ही बोल रहे हो, है ही मतलब वो पूरा का पूरा 100% तो है ही, 100%, तो वो 500 को क्या मानो आप, 100% मानो, उतना तो है ही, और उसका कितना और ज्यादा है, 20% और ज्यादा, तो टोटल कितना हो गया, 120 हो गया। इसलिए ना कभी ऐसा कुछ आया ना कि फलानी चीज से इतनी परसेंट ज्यादा है, मतलब आप 100% तो उतनी है ही, एक्स्ट्रा और जोड़ दो, 100 में से जोड़ के आप लिखना। यकीन नहीं तो आप देख लो, x + x का 20% किए, x लिखे, x का 20%, x कॉमन निकला, कॉमन निकलने के बाद यहाँ 1 बचेगा, वहां क्या बचेगा, 20/100। आखिर आप एलसीएम निकालोगे तो 100 एक कम 100 हुआ नहीं हुआ, 100 एक कम 100 और 20 कितना होगा, 120/100 आखिर आ ही रहा है, देख लो आप, 120x/100 आ रहा है, जिसको मैंने शुरुआत में लिख लिया था। तो 120 क्या हो रहा है आपको, 120 100 में से जुड़ा हुआ दिख रहा है, 100 में जुड़ा हुआ दिख रहा है, वो 100 क्या है, वो उस संख्या का पूरा पूरा हिस्सा है, प्लस 20 हिस्सा और ज्यादा, क्योंकि बोल रहा है कि तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% ज्यादा है। लो बताओ आप दूसरी संख्या क्या होगी, लो बताओ भला, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से कितनी ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो उसको आप कैसे लिखोगे पता है, देखो कैसे लिखोगे, x तो है ही, लेकिन x का कितना परसेंट ज्यादा, मतलब पहली संख्या जितना उसका मान तो ऑलरेडी है, लेकिन उससे और ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो आप देखो, मैं डायरेक्ट लिखूं 150x/100 लिखूंगा, एकदम डायरेक्ट 150 क्यों लिखूंगा, क्योंकि उससे और 50% ज्यादा है, मतलब 100 तो है ही, 50 और ज्यादा है, प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो। यकीन नहीं तो आप इसको सॉल्व करके इतना ही आएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ।
ठीक है। ठीक है, अब चलो, अब क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, 120 क्यों आई, 150 क्यों, समझ में आया ना, ये इसको सॉल्व करने से आया है। अगर आपको ये दुविधा हो तो आप यही काम कर लेना, मैं नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्ट आप इतना लिखो। आपके मन में ये बात नहीं बैठ रही है तो चिंता की बात नहीं है, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% ज्यादा बोलने का मतलब यह है कि तीसरी संख्या तो लिखना ही है, उसका 20% और एक्स्ट्रा करना है, इसी को सॉल्व करने पर ये आया है, तो मैं डायरेक्ट ये लिखा। क्लियर है ना। और आगे चल करके मैं यही लिखूंगा बार बार, नहीं समझ में आएगा तो ये भी लिख दूंगा, लेकिन आपको ये याद हो जाए, अब इसमें डाउट नहीं होगा आपको। अच्छा सुनो, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब हमको पहली संख्या पूछा है और किसके मुकाबले पूछा है, पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है, लेकिन किसकी तुलना में, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का मतलब किसके सापेक्ष बताना है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जिसका आएगा उसको नीचे रखना है, जिसके सापेक्ष मापा जाना हो, मापना है पहली संख्या का, बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, मतलब बताना हमको पहली संख्या के बारे में है, लेकिन तुलना किससे कर रहे हो तुम, दूसरी संख्या से कर रहे हो, तो दूसरी संख्या को आपको नीचे लिखना है, कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा करना है, प्रतिशत का आंसर निकलेगा। तो पहली संख्या कितनी हुई बताओ बोला, 120 x बटे 100, समझ में है नहीं भाई। दूसरी संख्या कितनी हुई बताओ, 150 x बटे 100 गुणा 100। देखो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखो, 120 x बटे 100 हुआ, ये बटे बटे रहता तो पलट के ऊपर चले जाते हैं, 100 बटे 150 हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा, ये गुणा 100 है, प्रतिशत हो जाएगा, x से x कटेगा, शून्य से शून्य कटेगा, है 4 3 चौक 12 3 पंचे 15 कटेगा, 5 एकम 5 बीसम 100 होता है, 20 चौक 80% आपका आंसर आएगा। क्लियर है। अब बोलोगे सर इससे सरल तरीका है क्या, यस इससे सरल तरीका भी है, चलिए उसको बताता हूँ। देखो हमको सब तरीकों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप किताब अगर पढ़ रहे हो तो आपको कोई डाउट ना हो, आपको सब समझ में आए कि क्यों कैसा कैसे हुआ करके। तो एक तरीका समझ में आया आपको, आपने बनाया इसको, ठीक है। अब आपको अगर ये सब ना करना हो, ध्यान से देखो, दूसरा तरीका, अक्सर हम सवालों को जब बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमको जो भी काम करना है किसके लिए करना है, प्रतिशत पे करना है, प्रतिशत, प्रति, हाँ प्रतिशत मतलब प्रति 100 में, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले से ही सुविधा के लिए ना 100 के हिसाब से मान के चलेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है ना दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना परसेंट अधिक है, तो तीसरी संख्या को आप मान लो 100, एकदम अपने मन से मान लो, तीसरी संख्या क्या मान लो 100, मान लो अगर तीसरी संख्या 100 है, ध्यान से देखिएगा मजा आएगा, 100 से मान के चलो, आपको कोई कंजट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरी संख्या को आपने 100 माना, अब बताओ पहली संख्या कितनी होगी, तो आप देख लो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या तीसरी वाली से कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है। आप हम तो 100 ही मान के चल रहे हैं, तो 100 का 20% 100 ही, सॉरी 100 का 20% 20 ही होगा, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी पता है, 120, क्योंकि देख लो 120 100 से 20% ज्यादा है। और दूसरी संख्या कितनी होगी, 50% ज्यादा है, तो 150 हो जाएगा, 100 का 50 ज्यादा, 150 समझ में है ना, कितना सरल हुआ बताओ, ये 20% ज्यादा करके 20 जुड़ गया, ये 50% ज्यादा करके, इसमें क्या 100 के हिसाब से मानने से फायदा क्या होता है, जितना परसेंट उतना ही मान, 50% मतलब 50 जुड़ गया, 20% मतलब 20 जुड़ जाएगा, 40% मतलब 40 जोड़ देते, प्रतिशत है, अपने 100 लेके चला है, जो प्रतिशत है उतना ही बढ़ेगा। अब क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, सीधा हिसाब, पहले के बारे में पूछ रहा है, तुलना कर रहे हैं दूसरी संख्या से, उसको नीचे लिख देंगे, कितना प्रतिशत करना है तो 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, शून्य काट दो, 3 चौक 12 करो, 3 पंचे 15 करो, 5 बीसम 100 करो, 20 चौक 80%। सरल लगा कि कठिन लगेगा,
समझ में आया नहीं आप लोगों को? थोड़ा बहुत तो आया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए भाई। तो और बाकी सवाल को आप लोग बनाइएगा अपनी अपनी किताबों से। आज के लिए इतना ही, शेष करते हैं। शेष हम लोग को बहुत सारे सवाल हल करने हैं, बहुत सारे सवाल, प्रतिशत में बहुत सारी वैरायटी है। कल हम लोग बहुत सारे सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए।